प्रणाम। आप देख रहे होंगे कि मैं एक सुंदर से वृक्ष के नीचे खड़ी हूं। ये वृक्ष है बिल्व पत्र का। लेकिन आज तो शनिवार है, लेकिन 1 तारीख को महाशिवरात्रि है। यानी हम सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये महाशिवरात्रि के दिन मैं कौन सी साधना करूं। तो अगर हम भोलेनाथ की याद करते हैं या फिर भगवान शंकर को हम जब भी याद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बिल्व पत्र के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही अति प्रिय ऐसा ये वृक्ष है। जब भी हम बिल्व पत्र का नाम भी लेते हैं तो सबसे पहले शिवजी ही हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ यानी शंकर भगवान को ये जो त्रिदल बिल्व पत्र है ये बहुत ही प्रिय है। तो ये महाशिवरात्रि के दिन हम कौन सी साधना कर सकते हैं? पहले भी एक एपिसोड में इस विषय पे बना चुकी हूँ। वो एपिसोड की लिंक हमने दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस महाशिवरात्रि के दिन शिवजी जो कल्याण करने वाले हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो ऐसी महाशिवरात्रि के पर्व पे हम सभी लोग मिलके, आप सभी जानते हैं कि शिवजी का जो निराकार रूप है वो है लिंग स्वरूप। तो इस दिन हम शिवलिंग की साधना करते हैं। जो शिव भक्त हैं वो तो काफ़ी अच्छे से सारे शिवालय को सजाते हैं, जो शिवलिंग है उसकी आराधना करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, दूध पानी का अभिषेक करते हैं। ऐसे बहुत ही बड़ी बड़ी महापूजाएं महाशिवरात्रि के दिन हर शिवालय में देखने को मिलती है। काफ़ी भक्त दूर दूर तक लाइनों में खड़े रह के शिवजी के दर्शन कब होंगे इसकी राह देख के उपवास रखते हैं। कुछ लोग तो भांग भी पीते हैं, क्योंकि शिवजी भी भांग पीते थे, तो शिवजी का ही प्रसाद समझ के उस दिन सारे भक्त भांग का प्राशन करते हैं। लेकिन साधना भी उतनी ही ज़रूरी है। तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि शिवजी को दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया था कि इस दिन अगर हम उन्हें दही का अभिषेक करते हैं तो वो शिवजी को ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि जितने भोलेनाथ भोले हैं उतने ही उग्र भी है। तो उन्हें शांत रखने के लिए हम दही का अभिषेक कर सकते हैं। तो इस शिवरात्रि अगर आपके घर में छोटे शिवलिंग हो या फिर आपके नज़दीक कहीं मंदिर हो, शिवालय हो, तो आप जब कभी शिवजी की साधना करने जाएंगे मंदिर में या दर्शन भी लेने जाते हैं तो थोड़ा सा दही लेके जाइए। दही वो शिवलिंग पे अर्पण कीजिए और फिर शिवलिंग पे दही अर्पण करने के बाद यानी दही का अभिषेक करने के बाद हम उसे अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि अभिषेक पूर्ण हो चुका है। उसके बाद हमें अगर कोई पुष्प अर्पण करने हैं तो वो है गोकर्ण के पुष्प। यानी उसमें 2 प्रकार होते हैं, सफ़ेद भी होता है और नीला गोकर्ण भी होता है। तो अगर आपको सफ़ेद गोकर्ण मिलता है उस दिन तो उसके फूल आप शिवजी को चढ़ाइए, क्योंकि वो भी उन्हें बहुत प्रिय है। अगर सफ़ेद नहीं मिल रहा है तो नीले पुष्प भी आप चढ़ा ही सकते हैं। बिल्व पत्र तो आप हमेशा ही चढ़ाते होंगे शिवजी को, लेकिन अगर बिल्व वृक्ष का अगर आपको फल मिलता है तो वो भी शिवजी को अर्पण कीजिए, क्योंकि वो भी शिवजी को बहुत ही प्रिय है। सभी लोगों को ये लगता होगा कि पूजा के बारे में तो आपने बताया, लेकिन मंत्र कौन सा बोलेंगे? तो मंत्र तो काफ़ी है शिवजी के। जैसे मैंने अपने एपिसोड में बताया था कि ओम नमः शिवाय, शिव सोहम हंसाय, श्री गुरुलिंगाय नमः ओम, ये मंत्र की साधना कर सकते हैं। या फिर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ये मंत्र की साधना भी आप कर सकते हैं। या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। कुछ लोग तो महामृत्युंजय का भी जाप करते हैं महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन ये सारी साधना अगर आपको पॉसिबल है तो रात के समय कीजिए। रात के समय अगर आपके घर में छोटा भी शिवलिंग है तो उसे अच्छे से प्रस्थापित कीजिए,
गोकर्ण के अगर पुष्प मिलते हैं तो उसे चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए। अगर बिल्व पत्र आपको 108 मिलते हैं तो एक एक बिल्व पत्र आप जब उस पे अर्पण करेंगे शिवलिंग पे, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर शिव सोहम हंसाय, श्री गुरुलिंगाय नमः ओम, ये मंत्र का जाप कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र साधना कीजिए। और जब आपकी पूजा हो जाए, मंत्र साधना हो जाए, तो हवन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन हवन करना भी बहुत ही पुण्य का काम है। तो पहले हवन करते समय आपको गणेश जी की आराधना करनी है। उसके बाद आपको मंत्र करना है ओम नमः शिवाय स्वाहा, या फिर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम स्वाहा, ओम नमः शिवाय, शिव सोहम हंसाय, श्री गुरुलिंगाय नमः ओम स्वाहा। तीनों मंत्र मैंने आपको बताए हैं। आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है वो मंत्र के साथ आप हवन कीजिए। हवन में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हवन सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गाय का शुद्ध घी मिलता है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिल्व पत्र मिलते हैं तो बिल्व पत्र भी आप उसमें अर्पण कर सकते हैं। यानी आप जब स्वाहाकार करेंगे तो बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं। तो ऐसे हमें ये महाशिवरात्रि के दिन रात के समय हवन करना है। 108 बार आपको मंत्र उच्चारण करना है और उसका हवन करना है, उतना ही पर्याप्त है। तो अच्छे से हवन कीजिए। और भोलेनाथ को तो वैसे भांग पसंद है, लेकिन अगर आप भोलेनाथ को अच्छे से दही और शक्कर चढ़ाते हैं तो वो भी उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो घर में भोग लगाते समय दही शक्कर का भी आप भोग लगा सकते हैं, या फिर दूध शक्कर का भोग लगा सकते हैं। भांग अगर आपको कहीं मिलती है तो भांग भी आप प्रसाद में दिखा सकते हैं। तो ऐसे हमारे शिव जी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा आशीर्वाद हम सारे भक्तों पे बना के रखते हैं। तो महाशिवरात्रि का ये जो महापर्व है, इस पे आप हवन अपने घर में ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी आपके घर में है या फिर कोई शत्रु भी है तो वो सारे शत्रुओं का नाश हमारे भोलेनाथ कर देंगे। तो सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिले, यही हम महाशिवरात्रि के दिन हमारे भोलेनाथ को प्रार्थना करेंगे। जितनी ज़्यादा साधना करेंगे उतना ज़्यादा आप भोलेनाथ के नज़दीक जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र साधना कीजिए, मंत्र का नामस्मरण कीजिए और शिव जी की कृपा आशीर्वाद आप पे बनाए रखिए। तो आप सभी भक्तों को, साधकों को हमारे ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र की तरफ से महाशिवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक अच्छे से मंत्र साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, नामस्मरण कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।